Hi everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another video lecture for Economics Standard 11. आज हम लोग हमारा जो मनी चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हमें एवोल्यूशन ऑफ मनी से स्टार्ट करना था. जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ आप फर्स्ट लेक्चर पहले देखिए फिर इस लेक्चर पे आना. सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद एवोल्यूशन ऑफ मनी. मैं आज के लेक्चर का एजेंडा आपको बता देता हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ मनी हम लोग देखने वाले हैं. इसमें से एक एक को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं. एनिमल, कमोडिटी, मेटालिक, मेटल होना चाहिए एक बार, मेटल देन मेटालिक, फिर पेपर, क्रेडिट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक मनी. मतलब हमारा मनी कैसे चेंज हुआ है ओवर द टाइम, उसका लुक, उसके फीचर्स, उसका यूज कैसे ओवर द टाइम इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एंड कैसे वो डेवलप हुआ है हमारी कंट्री में, या उसका क्या एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. तो चलो, आई होप माई वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर. एग्जैक्टली 50 रुपए आए हैं मेरे यहाँ पे. यू नो इट इज फनी. मैंने गांधी जी को छुपा दिया क्या? ओह सॉरी. चलो लेट्स बिगिन. एवोल्यूशन ऑफ मनी. अभी मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम लोग जो गाइस जो हम लोग कैश यूज करते हैं, या आजकल तो यूपीआई एंड क्रेडिट पेमेंट एंड XYZ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब यूज करते हैं. क्या आप लोगों को लगता है कि पहले के जमाने से यही चलते आ रहा है, कि हमारा फॉर्म ऑफ मनी पहले से यही है? तो द आंसर इज नो. ये एज एन इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन है. मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हमारी रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मनी चेंज होती गई. वी नीडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी. वी इंट्रोड्यूस्ड मेनी मोर कंसेप्ट्स ऑफ मनी. सो लेट्स रीड इट आउट. मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एवोल्यूशन एंड नॉट बाय रेवोल्यूशन. मतलब ये एवोल्यूट होते होते हम लोग इस मॉनेटरी स्ट्रक्चर पे पहुंचे हैं. आज हम लोग नोट्स यूज करें. अब धीरे धीरे आप देखना जैसे जैसे टाइम और पास होगा नोट्स भी शायद बंद हो जाए एंड कंप्लीटली हम डिजिटल पे ट्रांसफर हो जाए. सो यू नेवर नो कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग्स, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा है. तो मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एवोल्यूशन नॉट बाय रेवोल्यूशन. विथ passage ऑफ टाइम commodities which were used as money have changed. मतलब पहले से ऐसा नहीं था कि हम जैसे अभी मेरे पास मेरा वॉलेट यहीं पे पड़ा हुआ है, तो अभी हम लोगों के लिए ये है 100 रुपीज, ये एक 100 रुपीज का नोट है. तो ये मनी जो है, क्या ये पहले के जमाने से यही फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर था? सो द आंसर इज नो. पहले कुछ अलग कमोडिटीज हुआ करते थे, अभी कुछ और कमोडिटीज है. दिस इज कॉल्ड पेपर मनी. अगर आपको पता नहीं है तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको. सो डिपेंडिंग अपॉन जैसे हमारा सिविलाइजेशन हुआ, जैसे हमने प्रोग्रेस की, जैसे हम सिविलाइज होते, जैसे जैसे कंट्री में डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होने लगी, वैसे वैसे हमारे मनी का स्ट्रक्चर चेंज होता गया. ठीक है. मनी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स इज a result of many evolutionary changes that took place over a long period of time. हम काफी ट्रांजिशंस देखे हैं हमारे मॉनेटरी स्ट्रक्चर ने. मतलब मनी जो हमारा फॉर्म ऑफ मनी है, काफी सारे चेंजेस इसने देखे हैं. आप लोगों को ये दिख रहा है, ये जो डायग्राम, जो पिलर दिया हुआ है आपको, नीचे देखो एनिमल एंड नंबर 1 पे है एनिमल, और नंबर 8 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी. सो एनिमल मनी से इलेक्ट्रॉनिक मनी तक का सफर, ये एक एवोल्यूशन है. अब वो कैसे हुआ है वो हम लोग देखेंगे. टाइप्स ऑफ मनी, एक एक टाइप को बारीकी से पढ़ के. ठीक है. सो लेट्स बिगिन गाइस. पहले ये याद रखना कि जो हमारा मनी है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एवोल्यूशन है, नॉट बाय रेवोल्यूशन है. इस पैराग्राफ में इतना. ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी. अगर आपको ऐसे शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो एक छोटा सा इंट्रो आप ऐसा लिख सकते हो कि सिविलाइजेशन जैसे हुआ, जैसे कंट्री हमारी डेवलप होते गई, हमारे जो मनी स्ट्रक्चर ने काफी सारे चेंजेस देखे, XYZ. आप लोग इसका थोड़ा सा शॉर्ट में एक पैराग्राफ छोटू सा क्यूट सा लिख सकते हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टाइप्स ऑफ मनी. एंड सबसे पहला जो हमारा टाइप है दैट इज योर एनिमल मनी. सो आइए जानते हैं एनिमल मनी क्या है. सो इन द प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड animal money was used as means of exchange. Example, cow, sheep,
गोट एक्सेट्रा, ये बहुत प्रोटो हिस्टोरिक मतलब बहुत बहुत ज्यादा पहले की बात हो रही है, एकदम इनिशियल। फर्स्ट है तो ऑब्वियसली सबसे पुराना पीरियड की बात हो रही होगी। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक इतना हैवी वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। इन द इनिशियल फेजेस या फिर इन द बिगिनिंग ऐसा लिखोगे तो मिल जाएंगे, इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है। एनिमल मनी वॉज यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। सर एनिमल मनी, जानवरों का पैसा, जानवरों का पैसा हम क्यों यूज कर रहे थे सर? तसं नाहीये ते, इट इज नॉट लाइक दैट। सी एनिमल मनी मतलब हम लोग जो एनिमल्स थे ना, डोमेस्टिक एनिमल्स, काउ, शीप, गोट, इनको हम लोग एज अ फॉर्म ऑफ मनी ही यूज करते थे। सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाय है, तो मैं उस गाय के बदले उसको बेच के कुछ अपने मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी गुड्स मुझे चाहिए वो मैं लेकर आता था, ठीक है, पहले के ज़माने में। शायद मैं पता नहीं कौन था उस जन्म में, बट मैं ऐसे ही करता था और आप भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू द इनडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी एनिमल में प्रॉब्लम जेन्युइन, आप लोग ही बताओ कि क्या प्रॉब्लम आई होगी कि हम लोग एनिमल्स को एज अ मनी क्यों नहीं यूज कर पाए? इनडिविजिबिलिटी, भाई कितनी बड़ी है, एक बड़ा एनिमल है ना गाय। एंड आप लोग सोचो अगर मुझे सिर्फ कोई छोटी सी चीज लानी है मार्केट से, तो उस छोटी सी चीज के बदले मैं पूरी के आऊंगा उनको। एंड ऐसा भी नहीं कि उस गाय को डिवाइड करके दे सकता हूं, या भाई मुझे छोटा सा सामान चाहिए, मैं मेरे गाय की पूंछ तुझे काट के दे देता हूँ। इज इट लाइक दैट? सो द आंसर इज नो, बिकॉज एनिमल का इनडिविजिबिलिटी नेचर है। बिकॉज एनिमल को काटोगे तो वो मर जाएगा, फिर वो आपके लिए यूजफुल कैसे रहेगा? गाय दूध कैसे देगी? यू नो, सो लॉजिकली सोचो, तो इनडिविजिबिलिटी का जो नेचर है वो होने की वजह से ये शॉर्टकमिंग था एनिमल मनी का, जिसकी वजह से एनिमल मनी से हमें कमोडिटी मनी पे शिफ्ट होना पड़ा। मतलब अब हम एक लिविंग क्रीचर को यूज नहीं कर रहे। सेकंड जो है, जो हमारा कमोडिटी मनी है, तो ये एनिमल मनी में यही याद रखना कि उसका जो इनडिविजिबल नेचर है ना, इसकी वजह से हमें कमोडिटी मनी पे शिफ्ट होना पड़ा। अब सेकंड हम लोग आ रहे हैं जो है हमारा कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी इन द ओल्डन डेज, commodities to be used as money were dependent upon climatic conditions and culture. Example जैसे animal skin, grains, shells, feathers, tusk, salt, rare articles, stones. आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा है? यहाँ पे shells दिखाए गए, ये देखो। सबसे पहले तो एनिमल दिखाया गया है, ये बकरी दिख रही है आपको, ये एनिमल है, तो दैट इज एनिमल मनी। फिर कोई रैंडम सी एक कमोडिटी है जो डिपेंड करती है वहां की जगहों पे क्या ज्यादा है। जैसे अगर आप लोग कोई सेटलमेंट है, कोई कोई जहां पे लोग रह रहे हैं, अगर मान लो वो सी के पास में है, तो वहां पे क्या होंगे, तो वहां पे सी शेल्स बहुत होंगे, तो उसको ही वो लोग एज अ मनी यूज कर लेते थे। तो ठीक है, इट डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो, एंड उनका कल्चर क्या है उस हिसाब से। अभी कई जगहों पर है ना ऐसे रेयर या यूनिक टाइप के स्टोन होते थे, तो उन स्टोन्स को एज अ मनी यूज करते थे। तो दिस इज नथिंग बट योर कमोडिटी मनी, ठीक है। एनिमल स्किन हो गई, कई जगह पे बहुत सारे एनिमल्स होंगे, वाइल्ड या डोमेस्टिक व्हाटएवर, सो एनिमल स्किन को वो लोग एज अ कमोडिटी मनी यूज करते थे। कोई ग्रेन्स हो गए, अनाज, चावल, गेहूं, एंड कोई शेल्स हो गए, किसी बर्ड के फेदर्स हो गए, सॉल्ट हो गया, कोई रेयर आर्टिकल्स हो गए जो किसी लोकेलिटी में मिलते लाइक पाए जाते थे इन द नेचर, सो उसको वो लोग एज अ कमोडिटी उससे एज अ मनी वो लोग यूज करते थे, ठीक है। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ सच कमोडिटीज, मेटालिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी कमोडिटी का क्या प्रॉब्लम था, तो शॉर्टेज था। अभी शेल्स, अब लोग शेल्स का एग्जांपल ले लो, किसी सी के आसपास लोगों ने शेल्स को एज अ मनी यूज करना स्टार्ट किया। कितने ही तुम लोग शेल्स कलेक्ट करोगे, एट अ पॉइंट वो खत्म होने वाला है ना, बर्ड्स के फेदर खत्म होने वाले हैं, एनिमल्स स्किन, सब एनिमल्स को मार के वो खत्म होने वाले हैं, इट इज गोइंग टू गेट एक्सटिंक्ट। सो शॉर्टेज वाज द शॉर्टकमिंग फॉर कमोडिटी मनी, इसीलिए हमें शिफ्ट होना पड़ा मेटालिक मनी पे। अब मेटालिक आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये देखो, ये पिक्चर देखो, मेटल दिख रहा है, ये शेपलेस है गाइस। ऊपर वाला ना कॉइन है, नीचे वाला सिर्फ मेटल है। ये मेन डिफरेंस आप लोगों को याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर जो यार मेरा हाथ कट हो गया, सॉरी। तो जिसको मैंने अभी सर्कल किया, दैट इज मेटल, इट इज नॉट लाइक कॉइन्स भी मेटल्स का ही बनता है, लेकिन कॉइन उसके बाद है, मेटालिक कॉइन्स इज आफ्टर दैट।
सबसे पहले इट इज मेटालिक मनी। अभी मेटालिक मनी क्या है पढ़ते हैं, देखो थर्ड है आपका मेटालिक मनी। मेटालिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा, ये जो सारे मेटल्स है ना, उसी को वो लोग क्या करते थे, डायरेक्टली एज अ मनी यूज करते थे। इसको सिर्फ एक रैंडम राउंड स्ट्रक्चर दे दिया या राउंड उसको स्क्वायर स्ट्रक्चर दे दिया, इस ये कॉइन फॉर्म्स में नहीं है। आई रिपीट, मेटालिक मनी इज नॉट कंपल्सरीली इन अ कॉइन फॉर्म, वो बस रैंडमली उस मेटल को वैसे का वैसा वो लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए मेटालिक मनी अलग है, मेटालिक कॉइन्स आपको अलग अलग दिया है, ठीक है। हाउएवर स्कैरसिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक पीसेस, मतलब वो जो मेटल्स है उसकी सबसे पहले तो स्कैरसिटी यानी कि कमी, और यूनिफॉर्मिटी ना होना, मतलब हर एक मेटल सेम साइज का नहीं था, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई आड़ा कोई टेढ़ा, कोई नोकीला कोई सॉफ्ट, ऐसा। सो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो इसीलिए मेटालिक मनी से हमें मेटालिक कॉइन्स पे शिफ्ट होना पड़ा। अब ये मेटालिक कॉइन्स क्या है, मेटालिक कॉइन्स ये वाला पिक्चर, ये वाला, दिस इज नथिंग बट योर मेटालिक कॉइन्स। कैसे, देखो इन एंशिएंट टाइम्स रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स यूज स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स एंड अफिक्स देयर सील्स ऑन देम। आपने कोई हिस्टोरिक टीवी सीरियल देखी है क्या, मुझे बताओ। आपने कोई टीवी सीरियल देखा है जैसे अशोका, महाभारत एक्सेट्रा, तो उसमें आपने वर्ड सुना होगा सोने की मुहर, यू नो यू ऑल माइट हैव हर्ड, सोने की मुहर उनको दे दो, दिस ऐसे ऐसे डायलॉग्स होते थे। तो ये मुहर क्या है, दिस इज नथिंग बट ये उनके मेटल का कॉइन है जिस पर उस राजा का स्टैम्प है या उसका सील बना हुआ है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर मेटालिक कॉइन्स। रूलर्स, लोग रूलर्स कौन है, ये रूलर कौन है, स्केल नहीं नहीं, किंग की बात हो रही है, ये किंग की बात हो रही है कि लेट मी राइट, आज मुझे इससे लिखना ही है, ING डॉट किंग। मैंने लिटरली बहुत प्रैक्टिस की राइटिंग की, स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो सॉरी फॉर दैट। चलो बैक टू द टॉपिक। विद द पासेज ऑफ टाइम द मॉनेटरी सिस्टम वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। अभी जो किंग्स रूल था, किंग्स रूल केम टू एंड, जैसे मोनार्की खत्म हो गई एंड गवर्नमेंट केम इनटू द पिक्चर। हम वी मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी आने लग गई ना हमारी इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने उस मनी एंड ऑल का चार्ज ले लिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, विद अ व्यू टू गिव यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू मेटालिक कॉइन्स, कॉइन्स को हमने फिर क्लासिफाई कर दिया। जब गवर्नमेंट केम इनटू द पिक्चर ना, एक क्लासिफिकेशन मिला हमको किसमें, कॉइन्स में। देखो इट इज स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। अब ये कैसे कॉइन्स है ना, मतलब जिस कॉइन से वो बना हुआ है, मान लो ये कोई गोल्ड का कॉइन है, तो उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी गोल्ड की वैल्यू, जितना गोल्ड है उतना ही उसका वैल्यू, दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। एंड दूसरा टाइप होता है, मान लो मैंने 2 रुपए का या एकदम बहुत ही चीप कोई मेटल है जो बहुत ही ना पैसे में आता है लिटरली, एंड ऐसा कोई मेटल से मैंने छोटा सा कॉइन बनाया एंड उस पर लिख दिया 10 रुपए, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 रुपए। मेटल का वैल्यू है क्या वो, नहीं, फेस वैल्यू है उसकी। तो फेस वैल्यू और उसकी जो इंट्रिस्टिक वैल्यू है वो दोनों अलग अलग है, तो वो है टोकन कॉइन्स। मेन डिफरेंस यही है, एंड मतलब इतना ही डिफरेंस है वैसे तो अब इसको पढ़ के समझते हैं। देखो, फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज कॉइन्स जिसका फेस वैल्यू इक्वल है उसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू। इंट्रिस्टिक वैल्यू का मतलब है जो उस मेटल की वैल्यू है ना, उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होगी। मान लो अभी 10 रुपए का सिक्का है एंड जिस मेटल से मैंने वो 10 रुपए का सिक्का बनाया है वो भी 10 रुपए का है, सो दैट इज द इंट्रिस्टिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू बीइंग सेम। जबकि अगर मैं गोल्ड कॉइन बनाया मैंने एंड गोल्ड कॉइन पे लिख दिया 10 रुपए, तो उसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू बहुत ज्यादा है जबकि उसकी फेस वैल्यू कुछ है ही नहीं, सिर्फ 10 रुपए में बिक रहा है। गॉट इट, द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिस्टिक वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ अ कॉइन। तो फुल बॉडीड मतलब जितना मेटल, जितने का वो मेटल उतना ही उसका वैल्यू, ये है इंट्रिस्टिक वैल्यू और स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स के लिए। जबकि टोकन कॉइन्स है ना, जिसकी फेस वैल्यू जो है ना वो हायर होती है उसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू से। अब आप ही लोग मुझे बताओ कि हम लोग स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन से टोकन कॉइन्स पर क्यों आए।
बिकॉज आप ही सोचो ना, अगर सबके पास ही सोने के सिक्के हम लोग देने लग गए तो उसकी इंटरेस्टिक वैल्यू या उसकी सोने का वैल्यू ही कितना कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग है ना ऐसे चीपर मेटल्स जिससे बहुत सारे कॉइन बन सके, उसी पे हम लोग बस अब लिखने लगे, हाँ ये 10 रुपए, ये 20 रुपए, ये 30 रुपए का कॉइन, ऐसे। सो इसीलिए ये टोकन कॉइन्स ऑल्टरनेटिव। आज हम लोग क्या यूज करते हैं, आज हम लोग जो यूज करते हैं वो टोकन कॉइन्स है। बिकॉज आप लोग 5 रुपए का सिक्का, तो वो मेटल कितना है, वो इतना सा 5 रुपए का सिक्का है, तो उसमें हार्डली कितना मेटल लगता होगा। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ चीपर मेटल्स। जो टोकन कॉइन्स होते हैं ना, उसमें हम लोग चीप मेटल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकेल। तो ये ना लोअर डिनोमिनेशंस है ना, जनरली यूज्ड फॉर सेलिंग स्मॉलर ट्रांजैक्शन, फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। मतलब स्मॉलर ट्रांजैक्शंस में ये यूज करना टोकन कॉइन्स इजी जाता है। हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में सोने का सिक्का निकालने लगूँ तो भाई हो गया मेरा। तो इसीलिए हम लोग मेटालिक कॉइन्स को दो हिस्सों में ऐसे बांट दिया है। रूलर्स के टाइम पे डेफिनेटली फुल बॉडीड वाले ही थे, बट एज एन हाउ गवर्नमेंट केम इनटू द पिक्चर वी मूव टुवर्ड्स टोकन कॉइन्स। समझ में आया टोकन कॉइन्स और फुल्ली बॉडीड कॉइन्स में क्या डिफरेंस है? आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका पेपर मनी। अभी पेपर मनी का इमेज, पहले तो इमेज, हाँ ये जो 50 रुपीज जो मेरे ऊपर आ रहे थे, दिस इज योर पेपर मनी, पेपर से बना हुआ है तो पेपर मनी। पेपर मनी लाइव है मेरे पास, लाइक दिखाऊं मैं आपको, देखना है आपको, ये देखो, दिस इज नथिंग बट पेपर मनी। व्हाट इज दिस? पेपर, पेपर से, कागज से बना हुआ है, इसीलिए इसको हमने बोला है पेपर मनी। सो पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटालिक मनी इन द कोर्स ऑफ टाइम। 1 सेकेंड, ये सब्सटीट्यूट बना मेटालिक मनी का। कोर्स इन द कोर्स ऑफ टाइम इशू ऑफ करेंसी नोट्स वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। जो हमारी सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक, कौन सी है सेंट्रल बैंक हमारी? कमेंट सेक्शन में बताना हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है। अरे नीचे दिया गया है, ओह शिट, वेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज आवर अपेक्स बैंक। तो इसने ना मोनोपोलाइज कर दिया, मतलब मोनोपोलाइज मतलब सभी लोग वही यूज करेंगे। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर पेपर मनी। पेपर मनी नोट्स, उसके अलावा कुछ नहीं। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी, जो अभी मैंने आपको बताई, 100 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, वैसे इशूड बाय गवर्नमेंट। कौन इशू करता है नोट्स? गवर्नमेंट, यानी कि इन दैट केस सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक, आरबीआई, ठीक है, एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट सर्कुलेशन में लाता है हमारे पैसे को, ठीक है। सर पैसा तो हमारी जेब में है, फिर गवर्नमेंट कैसे देती है? वो गवर्नमेंट से ही फ्लो होते होते तुम्हारी जेब में आया है, तुम वो लेके पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। हायर डिनोमिनेशंस मतलब हायर वैल्यू, जैसे 2000 की नोट हो गई, जो बंद भी हो गई जो बंद हो गई, तो ये कौन इशू करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गेव राइज टू बैंक मनी। अभी पेपर मनी अभी भी आज टिल डेट इट इज इन सर्कुलेशन। तो पेपर मनी में रिस्क ऑफ हैंडलिंग है भाई, पेपर जल सकता है, पेपर मनी से काफी सारा नुकसान भी हो सकता है, एंड पेपर मनी में एज अ ब्लैक मनी उसको छुपाना इजी है, XYZ रीजंस की वजह से। देन वी फाइनली केम टू बैंक मनी। बैंक का नाम सुना है, गए हो कभी? सबसे ज्यादा आलसी बैंक कौन सा है जानते हो? नहीं जानते हो तो गूगल करना, जिनका हमेशा लंच टाइम चल रहा होता है। मेरा भी अकाउंट है जिनके पास, सो मैंने किसी बैंक का नाम नहीं लिया है, ठीक है, बट आप अगर समझ गए तो यू आर अ ट्रू लेजेंड, ठीक है। चलो आते हैं अब बैंक मनी या क्रेडिट मनी पे। मनी रेफर्स टू डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। मतलब अब बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? ताकि हमारी जो सेविंग्स है, जो हमारी कमाई है, वो हम बैंक में रखें और बैंक हमको उस पर इंटरेस्ट देता है, वो मनी उनके पास रखने के लिए। तो इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी कैसे सर? अभी देखो, मेरे पास अभी के लिए है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। कैमरा कहां चला गया? वेट, हाँ, मेरे पास है, मान लो आई हैव 400 रुपीज,
ये दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, ये 400 रुपए है मेरे पास। मैंने बैंक में जाकर ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए। अब ये 400 रुपीज बैंक के पास है, बैंक मुझे इस पे रिटर्न्स देगी, ठीक है, मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि मैंने बैंक में वो पैसे रखे हैं। मान लो अब कोई दूसरा बंदा बैंक के पास जाता है जिसको लोन चाहिए, तो बैंक के पास कहां से पैसा आएगा? तो यही पैसा बैंक उसे दे देगी, उसे दे देगी, ताकि फिर वो अपने लोन, वो जो उसका रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो सके। तो ऐसे पैसा सर्कुलेट होता है। ऑब्वियसली बैंक के पास मेरा पैसा तो मेरा ही रहेगा, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये एग्जैक्ट मनी यही सेम नोट्स उसके पास जाएंगे, नो। द थिंग इज कि बैंक के पास लोगों को बांटने के लिए पैसा कहां से जाता है? तो वो हमारा ही पैसा जो हम लोग रखते हैं, तो वही से वो जनरेट करता है क्रेडिट मनी। गॉट इट? दिस इज नथिंग बट योर this is how the entire banking system functions. Check, demand draft are not actual money but credit instruments through which deposits are transferable. चेक देखा है आपने कभी? लाइक ऑब्वियसली देखा ही होगा। चेक, डीडी जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, चेक पे आप लोग जिसके फेवर में आप लोग वो चेक लिख रहे हो उसका नाम एंड जितना मनी है आगे ओनली लिखना पड़ता है। फिर आप बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट करते हो और पैसा निकाल के लेकर आते हो, ये चेक है। DD is somewhat similar concept. Then ठीक है, through which deposits यानी कि पैसा डिपॉजिट करना या निकालना दोनों पॉसिबल होता है। ये बैंक और क्रेडिट मनी की बात करता है, ठीक है। क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन इंपॉर्टेंस एंड देयर बाय गेव राइज टू प्लास्टिक मनी। अब हम लोग कैशलेस की तरफ आ रहे हैं, मतलब बैंक एंड क्रेडिट मनी में भी जब टू चेक्स एंड डीडी ये है, काफ़ी सारा कैशलेस है, बट अब एक्चुअली कैशलेस मनी स्टार्ट होता है आपके प्लास्टिक मनी से। प्लास्टिक से ही सोचो, प्लास्टिक का क्या है हमारे पास जिससे हम पैसे में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं? करेक्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये क्या है? ये दिस इज नथिंग बट योर प्लास्टिक मनी। बस एक कार्ड है, आपको वो स्वाइप करना है एंड आपके बैंक से पैसे इन आउट होते हैं। सो 7th वन, मैंने इसको ठीक नहीं मारा, शिट, वेट। पेपर मनी हो गया, आपका बैंक मनी या क्रेडिट मनी हो गया। अब है आपका प्लास्टिक मनी, ज्यादा बड़ा टिक हो गया, सॉरी। प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन द ट्रांजैक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बस एक कार्ड स्वाइप करो, आपके अकाउंट से पैसा कट हो जाता है, ठीक है। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज प्लास्टिक मनी। Further, innovation in smart transactions led to इलेक्ट्रॉनिक मनी। अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूं एक प्यारा सा क्यूट सा होमवर्क जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, डेफिनेटली अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, लेकिन आपका काम है इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी पे। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं, यूपीआई का नाम सुना है? लाइक अभी आप लोगों की जनरेशन करती है कि नहीं? मेरे पास अभी तक यूपीआई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो क्यूआर होता है उसका फोटो भेज के घर पे भेजता हूँ, फिर वो कोई स्कैन करके पेमेंट कर देता है। आई एम स्टिल बच्चा, ठीक है। ई-मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि फोन एंड एक्सेट्रा में। सो क्या आप लोग डिजिटल वॉलेट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इट इज बैक्ड अप बाय सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड फॉर परचेजेस एंड ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट्स आल्सो फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या आप लोगों को एक्चुअली कोई कार्ड, कोई चेक, कोई कैश इन्वॉल्व है? नहीं, तुम लोग बस फोन से अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। इट इज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देयर इज नो फिजिकल मनी और एनीथिंग इन्वॉल्व। डायरेक्टली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक मनी। गॉट इट? डिजिटल वॉलेट्स, यू शुड नो, हाँ ये भी पढ़ना है हमें, यू शुड नो। अभी हम देखने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। अभी लीगल टेंडर क्या होता है?
लीगल नाम से समझ में आ रहा है, बाय लॉ, कुछ लॉ से रिलेटेड होगा। तो देखो लीगल टेंडर क्या होता है, इट इज द मनी विच इज बैक्ड बाय द लॉ एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज इन एनी ट्रांजैक्शन बाय एनीबडी ऑन एनी ग्राउंड। मतलब आप लोग लाइक फॉर जैसे हमारे इंडिया में नोट्स, करेंसी नोट्स और जो कॉइन्स होते हैं वो लीगल टेंडर है, मतलब इसको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता, ये बाय लॉ क्रिएटेड है, तो मैं ये कहीं भी इंडिया में चल जाएगा। यू नो कोई ऐसा बेवकूफ नहीं होगा जो ये बोलेगा कि नहीं हम कैश एक्सेप्ट नहीं कर, लाइक वी डोंट एक्सेप्ट दिस, यू नो कोई ऐसा बेवकूफ होगा। दिस इज अलाउड, लाइक इसको लॉ ने बोला है ये लीगल टेंडर है, मतलब बाय लॉ ये सर्कुलेशन में है। जबकि नॉन लीगल टेंडर वो होता है, इट इज द मनी विच जनरली यूज बाय पीपल इन फाइनल पेमेंट्स, बट कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि इसी में करना है। जैसे कि चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर एग्जांपल्स ऑफ दिस मनी। मतलब तुम चेक का ऑल्टरनेटिव है ना तुम्हारे पास कैश, लाइक तुम कैश दे सकते हो। कैश जो है, जो मनी है, जो पेपर मनी एंड योर कॉइन्स, ये लीगल टेंडर है, ये बाय लॉ सर्कुलेशन में है। जबकि दूसरे हैं जो लीगल टेंडर्स नहीं है, अभी आप लोगों ने बिटकॉइन सुना होगा, इस वो लीगल टेंडर नहीं है। चेक्स, बिल्स, ये सब भी लीगल टेंडर्स नहीं है, ये ऑप्शनल मनी है, ये आपको ऑप्शन दिया, ये एक ऑल्टरनेट रूट ऑफ पेमेंट है। इन केस अगर आपके पास फिजिकल कैश या कॉइन्स नहीं है तब आप लोग ये यूज करो। दिस इज द मीनिंग। बाय लॉ एनफोर्स जो करवाया गया है वो लीगल टेंडर मनी है, एंड जो ऑप्शनल रूट ऑफ पेमेंट है दैट इज योर नॉन लीगल टेंडर्स ऑफ मनी। ठीक है, आया समझ में? सो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मनी भी पढ़े। हमने कौन से टाइप्स देखे क्विकली देखो। हमने एनिमल मनी देखा, जिसमें हमने एनिमल मनी देखा, वी सॉ कमोडिटी मनी, वी सॉ, देखो मैं टिक मारता हूँ, ठीक है। एनिमल मनी जिसमें एनिमल्स वर यूज्ड एज अ मनी, कमोडिटी मनी जिसमें कोई स्टोन्स, कोई फेदर्स, कोई एनिमल स्किन, ये सब यूज हो रहा था, ठीक है। देन मेटालिक मनी, हम डायरेक्टली उस मेटल को ही यूज कर रहे थे, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल, वो वाला, ठीक है। फिर जब हमने उसको कॉइन्स में कन्वर्ट किया, उसमें भी हमने दो टाइप्स पढ़े। जब रूलर्स के टाइम पे जो फुल्ली बॉडीड कॉइन्स थे तो उसका इंटरेस्टिक वैल्यू वाज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। देन हमने चीपर मेटल्स यूज करने लगे जिसका फेस वैल्यू उसकी इंटरेस्टिक वैल्यू से ज्यादा था, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर दैट वर योर टोकन कॉइन्स। अभी हम लोग टोकन कॉइन्स यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वाज पेपर मनी, जो हमने कैश रुपी नोट्स जो हमने देखे, दैट्स योर पेपर मनी। फिर हमने क्रेडिट मनी देखा, वी सॉ चेक्स, वी सॉ बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर डिमांड ड्राफ्ट, ये होते हैं एग्जांपल्स ऑफ क्रेडिट मनी। प्लास्टिक मनी में आता है हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी में जो हम लोग लाइक जो कैशलेस, जो टोटली डिजिटली जो हम लोग पेमेंट्स करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो गए, या फिर नेट इंटरनेट बैंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी में। गॉट इट? एंड हमने लीगल टेंडर क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, ये अभी पढ़ा। सो यस गाइज, दैट्स इट, वी आर डन विद आवर टुडे सेशन। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया गया है, एंड ऑल्सो लेक्चर को लाइक करके आपने अटेंडेंस लगानी है। एंड डू लेट अस नो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। एंड yes, that's it. So see you guys. Bye bye.